उसके अचानक तबीयत ख़राब हो गया था। तबीयत ख़राब होने के पश्चात में वो अपने डॉक्टर वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था। तो यहाँ के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था राहुल श्रीभद्र, जो आयुर्वेद के आचार्य थे, गुरु थे। तो उसने बोला था कि मैं हिंदुस्तानी दवा नहीं खाऊंगा और मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो राहुल श्रीभद्र जी ने अपना तरकीब निकाला, सोचा कि ये इसका डेली का रूटीन क्या है। तो उसका डेली का रूटीन यही था, कुरान पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हर धर्म में अपना अपना पवित्र ग्रंथ होते हैं। तो उसी तरह से जैसे गीता, रामायण, महाभारत, कुरान पवित्र ग्रंथ, तो कुरान के हर पन्ने पे आयुर्वेद का डस्ट लगाया गया। और डस्ट लगाने के बाद ऐसे कुरान को हमेशा पढ़ता था। उसकी उंगलियां में जो लार्वा ये लगता था ना, तो वो ऐसे कुरान पढ़ते गया और धीरे धीरे उसके उंगलियां में आयुर्वेद का डस्ट प्रवेश होते चला गया। धीरे धीरे आयुर्वेद का डस्ट भी उसके अंदर चला गया और वो धीरे धीरे ठीक होते चला गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस यूनिवर्सिटी पे अगर कब्जा कर लिया जाए तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, क्योंकि कॉलेज रहेगा तो ये लोग तो विकास कर जाएंगे, है ना। तो उसने अचानक यहाँ पहले कब्जा करने का प्रयास किया। ठीक है, अपने अंडर में लेने का प्रयास किया, लेकिन उस अंडर में नहीं हो पाया। तो 2 बार अटैक हुआ था। तीसरी बार लास्ट अटैक में इसको जला करके ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद नालंदा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो कह सकते हैं 700 सालों तक यूनिवर्सिटी चली और 700 साल के बाद इसकी खुदाई हुआ, तब जाके ये 10% पार्ट मिले। ये गोल गोल जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा ना, बहुत सारा है ना, इधर भी देखिए राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, कहीं भी आपको दिखाई देगा। मतलब ये 10% ही है? हाँ, ये 10% मतलब खुदाई किया गया तो ये 10% मिला, क्योंकि 90% तो गाँव है। हाँ, है ना। तो ये जो स्तूपा है ये 3 फेज में बना। मतलब इसके साथ साथ जितने भी गाँव थे सारा ही जल गया, मतलब सारा ही चीज खत्म हो गया इधर का। ये पहली सीढ़ी जो देख रहे हैं ना, ये कुमार गुप्त का है। ये दूसरी सीढ़ी ऊपर जा रही है ना, ये हर्षवर्धन का है। और ये तीसरी सीढ़ी देवपाल का मतलब सबका सीढ़ी भी अलग अलग था ना चढ़ने उतरने। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे किंग लोग आते गए, नालंदा को बनाया और ये स्तूपा को भी डेवलप करते चले गए। जो ये स्तूपा है ये बुद्ध भगवान के पहला शिष्य का है, जिनका नाम है सारीपुत्रा। तो सारीपुत्रा का इसके अंदर में राख और अस्थियां रखी हुई है। क्लियर? क्योंकि मैं बताया था कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होता था। और ये जो स्तूप बनाया है ये सम्राट अशोक ने बनाया है। आप पढ़े होंगे कलिंगा युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने इस तरह से 84,000 स्तूप बनाया था। 1-2 स्तूप नहीं, 84,000, जिसमें मैंने कुछ स्तूपा का नाम भी बताया था, है ना। सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मी स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, ददरकरी में भी है। बेटी का नाम था संघमित्रा, जो श्रीलंका गई थी बुद्धिज्म को लेकर के, और उनके बेटे का नाम था महेंद्र, जो अदर एशियन कंट्री की गए थे। क्लियर? ऐसा हम एक चैत्य दिखाते हैं, बाकी ये सारे सेम रिपीट है, लेकिन मूर्तियाँ नहीं है म्यूजियम में। जैसे देखिए ये छोटा मंदिर है, शेप को पहले ध्यान दीजिए, है ना। ये हल्का बड़ा मंदिर है, ये शेड जो लगा हुआ है, और ये और बड़ा मंदिर है। तो बिग स्मॉल ये है ना, छोटा छोटा बुद्धा भगवान का। बाकी तो मूर्ति म्यूजियम में है। तो ये लाइन पूरा हो गया मंदिर का लाइन, और ये लाइन पूरा हो गया रहने पढ़ने की जगह। ठीक है, और ये सब प्लेटफॉर्म चबूतरा मैंने बताया था ध्यान लगाने की स्थान, जो बताना था मैं कंप्लीट कर दिया। चले अब इधर से हम लोग एग्जिट होंगे। तो ध्यान देंगे, जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी ना, उस समय हमारे इंडिया में 3 फेमस यूनिवर्सिटी था, 3 विश्वविद्यालय। पहला नाम आता है तक्षशिला, दूसरा ये नालंदा, तीसरी हुई विक्रमशिला, जो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इधर से वापस होना है। तो और एक पिक्चर भी बनी थी, जॉनी मेरा नाम। ठीक है, तो इसका सीन है ऊंचा बिल्डिंग, और ये दीवार का सीन है, और लास्ट में रोपवे का सीन है। ठीक है, तो तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ क्या था, राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ डोनेट करना पड़ता था। यहाँ कोई भी बच्चा
फ्री में पढ़ सकता, लेकिन उसके लिए टेस्ट देना पड़ता था। जो टेस्ट निकाल लिया उसका हाँ, एडमिशन हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि एडमिशन टेस्ट ही यहाँ टफ था। जैसे 10 बच्चा का टेस्ट हो रहा है, जिसमें 2 ही 3 बच्चे सफल होते थे। जैसे हेन सांग ना यहाँ आए थे तो पहली बार वो फेल कर चुके थे, ठीक है, और बहुत समय तक उन्होंने स्टडी किया था नालंदा पे। स्टडी करने के बाद दोबारा उन्होंने टेस्ट दिया था, तब जाके उनकी एडमिशन हुआ था। तभी तो मैंने बोला था गेट कीपर वर्ड के लिए सॉरी, क्योंकि वो इतने स्कॉलर पर्सन थे। तो गुरु, जैसे मैंने अभी आपको गुरु पद्म संभवा का जिक्र किया था ना, तो गुरु पद्म संभवा को आज के डेट में सेकंड बुद्धा लोग मानते हैं। और नालंदा का ही वर्जन तिब्बत गया है। तिब्बत में जो बुद्धिज्म है ना, नालंदा का पार्ट एक तरह से कह सकते हैं। देखिए अब ये लोग आते हैं, तो अभी मैंने बताया था ना बुद्ध भगवान के पहला शिष्य सारिपुत्रा, उन्हीं की वजह से आते हैं। अभी आपको अंदर ले गया था ना, अंदर मैंने ड्रेन भी दिखाया था ना, उसका पानी यहाँ निकलता है। देखिए ये लगेगा कि 1 फ्लोर नीचे है, देखिए 1 फ्लोर ऊपर है हम लोग। अंदर का पानी अभी भी निकल रहा है, और हाइट के अनुसार देख सकते हैं बाहर निकलता है। अंदर का पानी, ये सोचे दीवार कितना मोटा है, अभी भी इसका पानी बाहर निकल रहा है। ये सोचिए गर्व की बात तो है। और अपना घर के नाली 1 सप्ताह 10 दिन में साफ करना पड़ता है, सही है ना। हाँ। तो गाइस, हमने अपने साथ गाइडर को लाया था जो हमें इसकी जानकारियाँ दे रहे थे। तो आप लोग को भी बहुत सारी जो जानकारी है मिली होगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा खंडर में जो बदल चुका है, जो कभी ये नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ आई हूँ, क्योंकि पहले कभी आई नहीं थी यहाँ पे। तो गाइडर को मैं अपने साथ लाई थी, जिन्होंने पूरी जानकारी दे चुके हैं इस वीडियो में। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अपने बच्चों को भी लेके आइए, कि उनको भी ये जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि हमने कभी सामने से तो नहीं देखा था ना, हमारी बेटी भी देखी थी। तो फर्स्ट टाइम ही उसको भी लेके आए हैं, और हम भी आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको सारी जानकारी मिली है इसमें कि कैसे ये जला गया, किस वजह से इसको जलाया गया था। तो आपको काफ़ी जानकारी इसमें मिली है, जो कि आपको पता है कि हिस्ट्री में बहुत कुछ है, हम लोग भी बुक में ही पढ़े हुए हैं। और हमने गाइडर इसलिए किया क्योंकि सारी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। और आपको ये जो जितना पार्ट दिखाया गया है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और बाकी तो नहीं ढूंढा गया, नहीं निकाला गया, इसको खोद के निकाला गया है। और बाकी बहुत सारे गांव थे जो इसके साथ वो भी जले हुए थे, तो वो गाँव तो नहीं दिख रहे हैं, उसको नहीं ढूंढा गया, बाकी यूनिवर्सिटी को ढूंढा गया। और यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट थे, उनको ईजिली यहाँ पे एडमिशन हो जाता था। टेस्ट देके वो ईजिली यहाँ पे एडमिशन ले लेते थे जो अच्छे स्टूडेंट होते थे। यहाँ पे डोनेशन एकदम नहीं लगता था, तो यहाँ पे कोई भी डोनेशन नहीं लगता था। तो आप ज़रूर अपने बच्चे को ले के आइए यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके दिया है। अगर आपने मेरी नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप जाके ज़रूर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय खंडर की वीडियो, जो कि पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है। आप आराम से उसको देखिए बैठ के और समझिए, क्योंकि हमने अपने साथ गाइडर रखा था जिन्होंने हर चीज़ एक एक चीज़ उसमें बताई है। तो चलिए, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी अगर मूड करे तो वो भी यहाँ पे आ सकें और इसका दर्शन कर सकें, इसकी जानकारियाँ ले सकें। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।